यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब भ्रष्टाचार, ये पुल गिरना, अररिया में अभी पुल गिरा था, सिवान में पुल गिरा है, अब सरकार गिरेगी तभी पुल गिरना बंद होगा। तो ये पुल कैसे गिर जाता है, क्यों गिर जाता है, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सियासत फुल ऑन चल रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, बड़े हादसे हुए हैं 7 दिन के अंदर। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, मोतिहारी, सिवान और अररिया, 7 दिन के अंदर 3 पुल गिर गए। आप सोचिए जरा, 3 पुल गिर गए। भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा सीमेंट, कौन सा ऐसा सरिया लगाया जा रहा है जो धड़ाम हो जा रहा है। यही सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मोतिहारी की। मोतिहारी में ऐसा क्या हुआ जो पूरा का पूरा पुल धड़ाम हो गया? पहले मोतिहारी का जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए आप, यह है मोतिहारी। ये पुल बनाया जा रहा था और पूरा का पूरा धड़ाम हो गया है। इसमें आप देखिए, लोहा लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, लेकिन सब कुछ धड़ाम हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आया। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरे काम में हीला हवाली की गई है। इस पूरे मसले को लेकर हीला हवाली और लापरवाही सामने आई है। तो मोतिहारी में पुल तो गिर गया है, लेकिन इस पुल को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं, कई सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मोतिहारी में आखिर हुआ क्या है। बिहार के मोतिहारी में ये पुल में गिरने के बाद बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पुल भर भरा कर गिर जाता है। दर्शकों, पुल की ढलाई एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। ढिलाई बहुत थी इसके अंदर और एक हिस्सा पूरा गिर गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो गए। पुल 18 मीटर लंबा बताया जा रहा है। पुल की लागत करीब 1.5 करोड़ थी। आप सोचिए जरा, डीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास ये पूरा ठेका था और पुल धड़ाम हो जाता है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कंपनी ने ऐसा किया क्या है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पुल में ऐसा क्या था। करोड़ों रुपए लगने के बाद ये पुल कैसे धड़ाम हो गया, आइए जरा आपको बता देता हूं, समझा देता हूं किस तरह से कराया जा रहा है। इंजीनियर ने दावा किया है कल पुल के एक तरफ ढलाई हुई थी, उसी रात दर्जनों लोग गाड़ी लेकर उस पर चढ़ गए। उन लोगों ने पुल की सेंटरिंग को तोड़ दिया, जिससे पुल का एक हिस्सा गिर गया। अफसरों को इसकी जानकारी दे दी गई है। अब ग्रामीण क्या दावा कर रहे हैं, जान लीजिए। ग्रामीण का कहना है कि गलत डायरेक्शन में पुल का निर्माण हुआ, दिशा ही गलत थी। इंजीनियर ने पुल का डायरेक्शन ही बदल दिया। पुल निर्माण में मानकों की अनदेखी की। पुल की गुणवत्ता काफी खराब है। इंजीनियर्स ने अफसर को गुमराह किया है। ये बातें कही जा रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये तो आपने देख लिए मोतिहारी में कैसे हादसा हुआ, यहां पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हीला हवाली के। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा सिवान में क्या हुआ। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, सिवान का ये पुल देखिए, भर भरा कर नीचे आ गया। गनीमत ये रही उस दौरान कोई मौजूद नहीं था उस पर, लेकिन इसकी हालत बता रही है कितनी दयनीय है। बड़ी बात यही है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार धड़ाम हो रहा है। इसको आप ऐसा देखिए, करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं इसमें। बड़े बड़े इंजीनियर्स आए, नक्शे बनाए, लेकिन क्या हुआ, धड़ाम से ये पुल गिर गया। और इतना ही नहीं, इसे लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ये बार बार बिहार में घटना घट रही है। ये आपने देखा सिवान, अब देखिए अररिया। अररिया में पुल गिरा था हाल ही में, लेकिन करोड़ों रुपए इसमें भी लगाए गए थे। आप सोचिए कि हर इंजीनियर, हर ठेकेदार किस तरह से काम कर रहा है 3 शहरों में, अररिया, सिवान और मोतिहारी, जहां ये पुल धड़ाम से गिर गया है। और इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोग भी घबरा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। एकाएक इस तरह से पुल का गिर जाना कई बड़े और अहम सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस पुल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब आ जाते हैं अररिया में जो पुल गिरा है, कैसे ये पुल गिर गया है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये बकरा नदी है दर्शकों, जो आप देख रहे थे, इसी पर बना था पुल जो ढह गया है।
इसकी लागत कितनी है? 12 करोड़। 12 करोड़ की लागत से बना और गिर गया। पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, यह भी सोचिए। उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जाता है। पुल निर्माण में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। आरोप ये लगे कि मानकों की अनदेखी की गई, यानी हीला हवाली की गई। बिहार के सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सरकारी सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है जो पूरी तरह से गिर चुका है, और यही हमें बिहार के अलग अलग शहरों से आती हुई ये तस्वीर बता रही है। लेकिन आज सवाल खड़ा होता है, आखिर इस पुल पर अगर कोई शख्स रहता, किसी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? रिपोर्ट देखिए। बिहार में लगातार गिर रहे पुल से सरकार हिल गई है। अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में एक और पुल गिर गया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विपक्षी दलों का दावा है कि बिहार सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ हर काम की कीमत लग रही है, जिसकी वजह से यहाँ के विकास में दीमक लग गया है। विपक्ष ने एक के बाद एक गिर रहे सभी पुलों की जांच की मांग की है। लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सब। देखिए, अब ये सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब भ्रष्टाचार, ये पुल गिरना, अररिया में अभी पुल गिरा था, सिवान में पुल गिरा है। अब सरकार गिरेगी तभी पुल गिरना बंद होगा। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को लेकर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुल गिरने की घटनाओं पर सरकार की नजर बनी हुई है। इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से निगाह और नजर रखते हैं। हम उस विभाग से भी संबंधित माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे। वैसे लोगों बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी गड़बड़ी करेंगे कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी एक्टिव हैं इस तरह के सारे मामले पर। मोतिहारी में गिरे पुल को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। यहाँ के पुल निर्माण में लगे इंजीनियर्स और ग्रामीणों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इंजीनियर्स का आरोप है कि पुल गिरा नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने गिराया है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि पुल को गलत डायरेक्शन में बनाया जा रहा था। साथ ही मानकों की अनदेखी कर घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। निर्माण जो हुआ, जो पूर्व कंस्ट्रक्शन पर था, उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इंजीनियर लोग मिलकर इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिसे